जिज्ञासा हो तो वो अपने हैंड्स रेज कर दें, तो हम उसको अवश्य ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जी विमला जी बोलो। नमन जी, निर्मल बोल रहा हूँ मैं। हाँ निर्मल जी बताइए। मैं पूछना ये चाह रहा था, अभी जैसे सामयिक के लिए हम बोलते हैं कि 48 मिनट की सामयिक होनी चाहिए। अभी 48 मिनट में सामयिक लेने के पार्ट वगैरह पार्ट अगर दोनों मिला के करें तो खाली लेने और पढ़ने के पार्ट में 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो 48 मिनट में शामिल होता है या 48 मिनट बीच में एक्स्ट्रा जो टाइम है, मतलब बीच का टाइम 48 मिनट होना चाहिए? बीच का टाइम होना चाहिए आपका। जैसे आपने सामयिक ले ली, नमोथुनम का पार्ट जब आपने 2 बार बोल दिया, उसके बाद आप आपकी घड़ी को देखें और उसके बाद समय को नोट करें और वहां से 48 मिनट पूरा होने दें। लगभग एक बात बताइए, जब हम सामयिक लेते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जब लेते हैं तो ध्यान के अंदर मतलब तसल्ली के बाद में जो ध्यान करते हैं उनका ध्यान होता है, और पढ़ते समय में लोगों का ध्यान होता है, राइट? कोई कोई परंपरा में इच्छा कारण भी होता है, कोई कोई परंपरा में शुरुआत में भी लोगों का पाठ आता है। तो उससे जैसा कि तसव उतरी का पाठ तो कार्योत्सक का पाठ, इस समय में तो कार्योत्सक में जैसे संतोष ने भी आपको बताया कि श्वासोश्वास की परंपरा चलती है, ठीक है। अब आचार्य ने देखा कि लोग श्वासोश्वास पे तो ध्यान को ज्यादा टाइम केंद्रित कर नहीं पाएंगे, जैसे हम भी करते हैं, कुछ समय में हमारा मन कहीं भटक जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब इसको हम इच्छा कारण ऐसे 2 पाठों से हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया। जब हम इच्छा कारण शुरुआत में इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि पहले हमने इच्छा कारण बोल दिया, फिर तसव बोलते हैं, फिर ध्यान में वापस इच्छा कारण बोलते हैं। तो पहले ऐसा कहते हैं कि पहले तो झाड़ू लगा ली और फिर पोछा लगा ली। इच्छा कारण के पार्ट में क्या होता है कि पहले तो हम क्या करते हैं, जीवों को देख लेते हैं, उनके इच्छा में पूरा मेरे देख मेरे आने जाने में कोई क्रिया लगी हो, उसमें जीव में हो, एक इंद्रिय सब, उसके लिए समय आसो। फिर पोछा का भी काम करते हैं, फिर भी कुछ रह गई हो तो भी मैं वापस शामिल करूंगा। और समय के दौरान तो हम निर्णय करते ही नहीं है, मूवमेंट करते नहीं है। तो इससे वो टाइम जो लास्ट में लोगों के पार्ट का प्रयोजन रखा गया, ऐसा मेरी बुद्धि को समझ आता है। बाकी आचार्यों की क्या सोच रही है वो आचार्य ही बता पाएंगे। जहां तक पढ़ने में आता है, जहां तक समझ में आता है, यही देखा गया इस चीज को। सेशन के लिए क्या सोचा आप? डिस्कंटिन्यू करने वाले हैं या कंटिन्यू करने वाले हैं? हमारी तो बहुत इच्छा है कि आप कंटिन्यू करें। आप फ्रीक्वेंसी कम कर दें, चाहे वीक में 4 दिन नहीं करें, 2 दिन कर दें। आपने 4 दिन किया, उसमें भी दिक्कत हो रही है हमको तो। और तो अकेले 4 दिन में कम कर देंगे, कैसे हो सकता है? हमने इसे YouTube पे डाला है। YouTube पे डाला हुआ है, तो वहाँ उसका फिर आपकी सजेशन कैसे होंगे? सेशन पूरा बता देते हैं। क्यों सारे सेशन YouTube पे आ गए? सेशन डाल चुके हैं बाकी भी ऑलमोस्ट 30 सभी डाल चुकी है। मजा नहीं आता YouTube पे। हाँ वो तो है, हम ट्राई करेंगे, हम दूरी ज्यादा नहीं रखेंगे ताकि हम सब एक दूसरे से स्वाध्याय का एक क्रम बना रहे, तो हम कुछ ना कुछ जरूर रखेंगे, बट फ्रीक्वेंसी थोड़ी जरूर कम जाएगी, बट सेशन जरूर रहेंगे। तो वो आगे का हम आपको सूचित कर देंगे। अभी हमने खाने की बहुत बात करी, तो अब जो टाइम जो खाने का टाइम है टमाटो ज्यादा रहना चाहिए। हमारे ज्ञान का अर्जन करने, ज्ञान कार्य करते हैं, उसको बचाने का टाइम आया है, तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का टाइम आया है। तो अब वो हम अनुपेक्षा करेंगे, उसको डाइजेस्ट करने का समय लेंगे थोड़ा सा कुछ। इस बार नहीं हमारा क्या नहीं आ पा रहा है बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन और ऑल दी प्रॉब्लम। तो इस साल में ये चीज का ज्यादा वैल्यू है बेसिकली। आपके सेशंस में भी सभी लोग इसलिए ज्यादा कनेक्ट है और सभी इसलिए चाहते हैं कि इस माने कम से कम घर बैठे सारी नॉलेज एनहांसमेंट तो हो ही रहा है। बिल्कुल चर्चा होती है तो उसमें माइंड उस तरफ ज्यादा चलता है। सही बात है, पूरा प्रयत्न करेंगे आपके भावों का पूरा सम्मान रखने की, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्रयत्न करने चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। हम मम्मी आप बोल रहे हैं? हेलो हाँ जय जी। मैं कहती हूँ आप सामायिक का पूछ रहे थे ना, सामायिक का काल करीब 50 का पाठ बोलते हैं ना, वहाँ से गिन लग जाता है। नमोथुनम के बाद से साथी जो टाइमिंग होता है वहाँ से 48 मिनट खाली यही बोला था। नहीं, इसमें मम्मी नमोथुनम से ही आता है। नहीं जो त्रिलोक की सामायिक से किताब होती है और जो आचार्यों ने डिसाइड किया है वो यही है कि करीबी भक्ति का पाठ से जब हम लेते हैं वहाँ से सामायिक की काल की गिनती होती है और वहाँ से 48 मिनट तक बस प्रयास ले रखें 50 मिनट और 60 मिनट थोड़ा सा हां क्योंकि ऑलवेज हो ही जाता है 48 मिनट की रहती है। हम तो बेटा पूरे दिन नहीं है आप समय में। आज मैं कैसा रहा मैं आई मिस सेशन अभी तक डाउट्स आ रहे हैं नहीं सॉरी आज तो मैं क्या मैंने बहुत अच्छा मिस कर दिया, वाला तो मुझे ओके कंटिन्यू। एक और शायद जी इनका भी क्वेश्चन था कि व्याकरण का पाठ कैसे कर सकते हैं, तो वैसे ही है जैसे अपन एकाशा बजाते हैं तो वैसे ही उसके बाद व्याकरण बोलते हैं, वर्ड चेंज करने की तो व्याकरण पाठ बजा सकते हैं, उसमें पाठ आएगी बस एकाशा की जगह एकाशम की जगह व्याकरण आ जाएगा। प्रियंका जी जैसे भैया मैं बोल रही थी कि आपने बोला कि मिड मतलब शुगर नहीं खाना चाहिए और मैम कहती है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के फूड है तो उसको लेना चाहिए था, मतलब डाइट से है एनर्जी नहीं तो आप वाटर और शुगर मिला के पीजिए, तो कैसे करें उसको हम? यस तो शुगर एक अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसको सबसे शुगर होती है बहुत प्रोसेस से बनती है। हम देखते हैं जो शुगर केन है उसको फॉर्म तो वही है, शुगर केन से ही शुगर बन रही है और उसके अंदर कितना लंबा प्रोसेस है, जो एसेंस है शुगर केन का वो लॉस हो जाता है। तो हम ऑप्ट करें नेचुरल शुगर, जितना प्रोसेस होएगा जितना वो चीज नहीं उसकी क्वालिटी जो है हो जाएगी। तो बेस्ट फॉर्म हो गया उसका गुड़, गुड़ जो होता है वो शुगर केन से डायरेक्टली बनता है, नेक्स्ट फॉर्म होता है या फिर होता है बूरा या फिर होता है मिश्री। तो ये हम तीनों चीजें ऑप्ट करते हैं। ये गुड़िया शक्कर एक आती है जो गुड़ की शक्कर को ऑप्ट कर सकते हैं, तो वी कैन ऑप्ट हम चूज कर सकते हैं कि हम शुगर को चीनी को हम अवॉइड करें और हम ये ऑप्शंस यूज करें क्योंकि जितनी केक्स है पेस्ट्रीज है इन सब में तो चीनी ही डलती है, एकदम रिफाइंड शुगर डलती है, इसलिए वो एकदम से ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा देती है बट एनर्जी ड्रेन कर देती है क्योंकि प्रोसेस। तो वी हैव टू स्विच, शुगर लेना है तो उसके अंदर भी हम ये शुगर लें जो नेचुरल वे में आ रही है, जो एकदम प्योर वे में आ रही है जिसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं है।
बिल्कुल। ठीक है प्रियंका जी। इसके बाद दीपिका जी का एक सवाल है, इज इट ट्रू दैट वी शुड नॉट ईट रूट्स इन चातुर्मास, बट इन दिस करंट सिनेरियो ऑफ कोरोना फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी इट इज रिकमेंडेड टू ईट जिंजर एंड गार्लिक, सो व्हाट शुड वी डू, व्हाट आर दीस सब्स्टिट्यूट्स? ओके, सो दीपिका जी, इसके अंदर काफी और सब्स्टिट्यूट्स हैं हर चीज के लिए। जितने भी जमीकंद हैं उन सबके सब्स्टिट्यूट्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और जैसे काली मिर्च हो गया जो हमारी हीट को बढ़ाए, बेसिकली कोरोना के अंदर यही है, जो लंग्स के रिलेटेड जो चीजें होती है, जैसे सौंठ हो गया, सौंठ पाउडर हो गया, या काली मिर्च हो गया, या फिर हम जो हीट बढ़ाए बॉडी में, ऐसे जो सब्सटेंस है वो यूज करें। अभी तो वैसे गर्मी का टाइम है तो ज्यादा वो भी यूज नहीं करें, सिर्फ एक काढ़े के फॉर्म में छोटा सा एक हम आपको शेयर कर देंगे, उसकी एक रेसिपी है। वो काढ़े की रेसिपी हम इतना सा क्वांटिटी लेंगे ना तो वो काढ़ा हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा, मेंटेन करेगा। तो ये हो सकता है। बाकी सब जगह चला और ट्रेंड कि हाँ अदरक खानी चाहिए या गार्लिक खानी चाहिए जिससे हमारे बॉडी हीटअप रहे और ये डिजीजेस नहीं आए हमारे अंदर। बट हमको अगर स्पिरिचुअली या हमको कंट्रोल के वे में आगे बढ़ना है तो हमारे लिए इट्स बेटर सब्स्टिट्यूट्स हर जगह अवेलेबल है, हर चीज में अवेलेबल है। तो वही सॉल्ट पाउडर यूज कर सकते हैं, काली मिर्च यूज कर सकते हैं, या हर चीज काढ़े की रेसिपी है वो भी आपको हम मैसेज कर देंगे ग्रुप में, तो वो हर जना बना के दे सकता है। उसके अंदर बिल्कुल भी जमीकंद का प्रयोग नहीं है। कोई लिख रहा है नक्का दाग और सूट एंड ब्लैक पेपर पाउडर इज आल्सो इन सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट ये भी है। और अगर हमारे को अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो हम जो प्रिंसिपल समझ चुके हैं, अब देखिए कितना भी अगर कोई कह दे, अभी देखिए आप बहुत सारे वेजिटेरियंस के लिए आता है, क्योंकि नॉनवेज से फूड से ही बढ़ता है, तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि नॉनवेज खाना शुरू करें, क्योंकि हमारी तो मान्यता स्ट्रांग है कि हमें शाकाहारी भोजन करेंगे। ऐसे ही हमारे मन में दृढ़ संकल्प क्या है, मैं सभी नहीं यूज करने वाला हूँ, मैं वेजिटेबल्स आप जो नहीं करने वाला हूँ, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स अवश्य ही ढूंढेंगे। जैसे नॉनवेज के लिए हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं कि वेजिटेरियन में बी12 कौन से फूड्स हैं, वैसे ही हमारी बस फकत हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कितने ही जैन लोग इसमें हमारे मारवाड़ी समाज थोड़ा पीछे है, बट गुजराती समाज आई मस्ट से अमेजिंगली आगे है इस चीज में, दृढ़ता से पालन करते हैं। एक एक चीज को आप देखेंगे हर जगह जो मेन क्रेडिट है वो हमारे गुजराती जेंट्स को जाता है, क्योंकि इतने स्ट्रांगली वो लोग इस चीज में रहते हैं, कोई जिसने कोई गार्लिक नहीं, कोई कुछ नहीं, वो खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। तो ऐसा हमें भी दृढ़ता लानी है। और फिर मैं आपको अलग अलग चीजें अगर हम जैन लाइफस्टाइल को अपना लेंगे, जो रात्रि भोजन नहीं खाएंगे या कुछ ना कुछ फास्टिंग करते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो नेगेटिव सेट जो हो रही है, जो पैदा होने की कोशिश कर रही है, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, अगर इसको अडॉप्ट करना है सब हमारे तो वैसे ही दूर हटने वाले हैं। तो ये हम लाइफस्टाइल है, इसको अडॉप्ट करने के लिए सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। Any comments on laddu which we use for a period of month or so? थोड़ा आपको और इसमें विस्तार में कुछ पूछेंगे तो चलेगा आपको। आशा दिशा, आपके पास चैट बॉक्स में काफी सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस भी आ चुके हैं, अजवाइन, सॉल्ट पाउडर और दालचीनी। हाँ प्रमाद क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? वापस बोलिए। प्रमाद का मीनिंग क्या होता है? प्रमाद का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस पे तो हमारा पूरा धर्म टिका हुआ है। क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन अगर सिंपल लिखते हैं तो प्रमाद इज आलस। एक डेफिनेशन ये भी कर देते हैं कि आलस होता है। अब थोड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन लिखते हैं तो आपका नाम क्या है? विहान। विहान, ठीक है। आपकी एक सोल है, आत्मा, जैसे हम सोल आत्मा, तो जब भी विहान अपने सोल को भूल जाता है, अपनी आत्मा को भूल जाता है, वो होता है प्रमाद। तो जो भुलक्कड़ होता है ना, भुलक्कड़ वो होता है, तुम्हें भुलक्कड़ नहीं बनना है। मुझे हमेशा किसको याद रखना है? मेरी आत्मा को, मेरी सोल को। तो अगर मैं सोल को हमेशा हर टाइम हर सेकंड को याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं विहान नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे बोलो बार बार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो जब ये सेटिंग हो जाएगी तो मैं अप्रमद की ओर आगे बढ़ने लग जाऊँ। ठीक है? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। एरिया जिज्ञासा, तो आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, संगीता जी बोलो। संगीता जी, फिर मैं पायल जी के पास आ गया। हाँ जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है कि इच्छा में ठामी कौशल हम अपन जो बच्चों में जितनी अलग अलग बोला जाता है, जैसे कार्यक्रम में, तो मुझे डाउट है कि कहाँ कैसे बोलना है, वो थोड़ा सा ऐसे। मतलब इच्छा में ठामी बड़ी कम हो कम कौशल कम कैसा बोल रहे हैं? हाँ, मतलब इच्छा में ठामी कौशल हम जो बात है, तो वही बोला इच्छा में, जहाँ कहीं पे कम बोला जाता है, कहीं पे इच्छा में ठामी आलो भी तो बोला जाता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल। सो इसमें बहुत सिंपल है, इसको लॉजिकली फिट कर ले तो हमेशा याद रहेगा। जब भी इच्छा में ठामी के पार्ट का बना होगा, कार्योत्सक का काम होगा, है ना। जैसे आप देखेंगे, जब मैं प्रथम आवश्यक बोलता हूँ,
करेमी बनते, हाँ फिर करेमी बनते के बाद हम बोलते हैं इच्छा मीठामी का पाठ। तो आप देखेंगे पहले आवश्यक में करेमी बनते के बाद इच्छा मीठामी, और उसके बाद मुझे क्या बोलना होता है, जब भी मैं ध्यान करने वाला आगे पाठ होगा तो मैं वो टाइम क्या बोलूंगा, इच्छा मीठामी कौसकम। ठीक है, और जब भी आगे ध्यान नहीं है, आगे ध्यान का पाठ नहीं आएगा, जैसे आप देखेंगे श्रावक सूत्र जब हम पढ़ते हैं चौथे आवश्यक में, जब हम श्रावक सूत्र पढ़ते हैं तो करेमी बनते के बाद मैं इच्छा मीठामी बोलूंगा, उसके बाद हम इच्छा कारणम बोलते हैं, फिर आग में दिए बोलते हैं, ऐसे आगे बढ़। तो आप वो टाइम हमें क्या करना है, वो टाइम आप इच्छा मीठामी परिक्रम बोलेंगे, ओके है ना। तो जहां भी आगे ध्यान है वहां तो कौसकम, सीधे कौसकम से रिलेट कर लीजिए, और जब नहीं है तो इच्छा मीठामी परिक्रम। इच्छा मीठामी आलोम कब बोलना, तो आलोम के लिए आता है जब मैं ध्यान करता हूं, ध्यान में बोलेंगे हम इच्छा मीठामी आलोम बोलते ओके। हैं। बस ये आप फिर पांचवें कौसक में भी इच्छा मीठामी कौसकम बोला जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, पांचवा बिल्कुल बस या ऐसे दिमाग में याद रखें, मतलब वो आवश्यक आप अपने आप ही सेट करने का, जब भी आपको खुले का मौका आएगा आपको याद रखेगा, अच्छा आगे ध्यान करना है तो इच्छा मीठामी कौसकम बोले, ऐसे आपको हमेशा, है ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू। पायल जी, जय जिनेंद्र। जय। मेरा क्वेश्चन है आपको कि आपको कभी वैराग्य का भाव हुआ दीक्षा का? तो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सो वैराग्य आता तो था बट पूर्ण रूप से नहीं आया, इसलिए संसार में ही रहे। तो वैराग्य का क्षण तो इनफैक्ट हर जीव को आता है, आप देखेंगे कहीं अवश्य ही आया होगा, एक बार तो लगता ही कि संसार में रखा क्या है। बट जब साधु और हम जैसे संसारी में फर्क ये होता है कि हम उसके स्पैन को बढ़ा नहीं पाते, तो वैराग्य की अवस्था को बढ़ाने का मुझे प्रयास करना है, तो मैं ऑटोमेटिक दीक्षित हो जाता हूँ। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है दीक्षा, तो बस ये वैराग्य को बढ़ाने की कला है। अब मेरे में जितनी जितनी वैराग्य की स्टेज बढ़ेगी उतना मैं दीक्षा की ओर आगे बढ़ जाऊंगा, मैं संयम में बढ़ूंगा। तो अवश्य ही जब हमारे साथ संपर्क में जाता है और गुरुचरण बहुत बार उनके प्रवचनों के दौरान ऐसे वैराग्य का बोध आता था, बट वो आता था और चले जाता था, अभी भी आते हैं और चले जाते हैं। अब उसको थोड़ा कांस्टेंट कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका अवतार है जल्दी कांस्टेंट में। थैंक यू। एक्चुअली आपका ज्ञान ध्यान, और आप जयपुर में हो और वहाँ पे प्रमोद मनीषा है, आपका तो आना जाना होता ही रहेगा, और आप जब बोलते हो तो ऐसे लगता है इन्हें भी तो कभी वैराग्य हुआ होगा। एक्चुअली इस महीने में तो जरूर हुआ होगा, अब इस में बहुत हो जाए, अच्छे से हो जाए तो हमें आपके साथ भी हो जाए, क्या बोल रहे हैं, आपके साथ हमें भी हो जाए। सबको भावना भागी है। तो महाराज साहब ये कई बार फरमाते हैं प्रमोद मुनीसी महाराज साहब, संयम लोगे जब लोगे, आज तो छोड़ लो, आज तो मरे वाले संयम में भाव आना भी, शुद्ध भाव आना भी बहुत बहुत अनंत कर्मों की निष्पादन करवाने, केवल भाव मात्र से कुछ भी नहीं लगेगा। वो क्या बोलते हैं, भाव फिट लगेगा, क्या बोलते हैं, तो और कुछ नहीं लगेगा। फिट करी हम लोग काफी हां टीम लगेगा, हमें क्या और ने उस दिन सूत्र 29 में आप सारे लोग हो रहा है ना, तो नहीं मिला हमारे जगह राशि हम समझना कि सब दुनिया में कितनी लाइन बोला कि तीनों लक्षण में आगे राशि तो आप क्या क्या कितनी दिन का वो है मेरे लिए है कुछ नहीं चलेगा। तो अपना जो मेरा भाव है वो कोई नहीं होगा, पर भावना है ये वो शब्द है कि मेरा वो शब्द है सही है, वो किसी भाव से करते हैं, वो हमारे से बदले नहीं सही तो कैसे बोले, हम तो सही में सोच ही नहीं सकते, ऐसे बोलेंगे हम इतना ऐसे कैसे करेंगे। ये भावना भी बहुत बहुत जिंदगी वो है। तो हमारा मजबूत है तीनों से होना है, जरूर इतना लगेगा इस भाव में अगले भाव में तो उसके अगले भाव में कहीं ना कहीं उससे संस्कार में आएंगे और कहीं ना कहीं हम सही में बात करेंगे। पर आज तो बहुत है मुझे जरूरत है, आप सोचिए से नहीं करनी जरूरत है, पर शुद्ध भावना डूब जाओ भक्ति में, ऐसा नहीं है इतना प्यार है किसी को अंदर ले आए तो आप लेगा वो चलेगा कहां जाऊं संसार क्या कर रहा हूं मेरा संसार, इतना कोरोना का मर रहा है, लोग मर रहे हैं, इतनी चीजें चल रही है, घर में इतना दुख, संसार में लोग बिजनेस नहीं हो रहा है, ये इतना दुखी हो गया संसार वास्तव में कहां सही है। तो संसार तो दुख से पूरा रहा है, तो मेरी स्थिति जरूर ऐसी बनेगी, हां दुख से मैं इतना दुखी हो जाऊं कि मेरे को सब कुछ आनंद लगने लगे, तब बढ़ेगा कीर्ति धर्म देश करो याद लगे रहे संसार ही वो संसार हर भी भावना लगी बड़ा लगेगा। आपकी बहुत बहुत कृपा पायली कि आपने थोड़े आगे भाव आपके जागृत कराने के हमारे में आपने निमित्त बनाया। तो इवन एक मिनट में बोलूं, इवन 3 मनोरथ का चिंतन ही मात्र शब्दों से नहीं करें, किसी की दीक्षा देखें, उनका वरगोड़ा देखें, तो श्रद्धेय अशोक मुनि जी हमारे साथ फरमाते हैं कि उस टाइम आपके क्या भाव आते हैं, दीक्षा देखते टाइम और वरगोड़ा देखते टाइम आप खुद को विजुअलाइज करो, दीक्षा हो ऐसे वरगोड़ा निकल रहा है। 3 मनोरथ का चिंतन डेली ऐसे करके इमेजिन करके कि मेरी दीक्षा मेरा वरगोड़ा निकल रहा है, इन उत्कृष्ट भाव के साथ करें, तो अवश्य एक ना एक दिन तो हमें संयम आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। धन्यवाद दीक्षा में डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला, और फिर से नहीं जानकारी वगैरह नहीं पता था। दीक्षा तो देखते हैं, सिर्फ वो जो दीक्षा होता है उन्हें देख के भाव आते हैं, बट ये वरगोड़ा वगैरह जो आज ज्यादा जानकारी मिल गई। थैंक यू। आइडिया तो शादी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जिनके अभी तक वो बंधन में नहीं फंसे, आगे अभी तो पूरा ओपन है, थोड़ा बंधन हो जाता है तो बदल जाता है। तो जब अभी आप ओपन है तो अच्छे से छोटे विचारे आपके पापा हमें थोड़ा डांटेंगे, पर हाँ ऐसा सोचिए कि भैया ये कोरोना का होना बहुत है, कम नहीं बस कोरोना की सारी कोरोना के भाव के बारे में कर रहा है, ऐसे हमें जरूर यूनियन 70 सेशन में से 69 सेशन में से एक वैरागी पक्का तैयार हो गया, तो हम देखेंगे भगवान महावीर का हमने झंडा थोड़ा तो कहीं ना कहीं गाड़ दिया, ऐसा हमें एहसास हुआ। तो आगे बढ़े इसी भावना के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हम श्वेता जी के पास। श्वेता जी जय जिनेंद्र। सबसे पहले हमारा इंसान कौन सा हुआ था? सबसे पहले हमारा इंसान कौन हुआ था? धरती पे कौन सा इंसान हुआ था? तो इसके लिए तो ये आता है भैया कि ना हमें बताए ना आपको पता है, ये हमारे को बताते हैं कि पहले से चलते आ रहा है। अब ऐसे तो है ना, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? बता क्या पहले आया?
ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं है, वैसे ही नहीं मालूम कि पहले कौन आया, पहले कहाँ से आया और कौन सा पहला मानव था। ऐसे बताते हैं पहले से बहुत सालों से चलते आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम से, अनादि काल से ये चल रहा है। कोई फर्स्ट हुआ ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग कब हुई है हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, जो भगवान है ना सिर्फ उनको पता है। अनादि इनफाइनाइट टाइम से चलता आ रहा है, तो ऐसा कोई इंसान एक इंसान पहले नहीं है। ठीक है, ओके हाँ बात लक्षेश जी लक्ष्य जी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे डाल दें। हाँ, ये बाइबल की कहानी है एडम्स और ईव की, तो उसमें ना करें। हम वो क्रिश्चियनिटी में वो चीज बताते हैं, बट हमारे धर्म में कहीं भी इस चीज का है। और हमारे तो अनादि अनंत ऐसी ही चीज आती है कि अनादि काल से चल रहा है और अंत काल तक चलते रहेगा। तो सात्विक जी, हेलो, जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे है ना जेलर बुक में है कि जेलर और जो जज, तो जो जेलर जो उसको मार रहा है तो उसका भी कुछ उसके साथ योग होगा पहले, जब ही जेलर को ही वो मिला है ड्यूटी कि उसको मारना है। मतलब जो निमित्त है उसको, उसका भी कुछ योग होगा उसके साथ में, जब ही वो निमित्त बना। बिल्कुल मतलब सही है, यही है कि मतलब निमित्त कुछ और है और इसमें कि मतलब किसी को भी आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है। अच्छा। पहले कहीं ना कहीं मेरा उसका कोई ना कोई कर्म का संस्कार उस जीव के साथ होगा, अच्छा। तभी वो जेलर के रूप में आए। और जो जज है उसका भी कुछ ना कुछ है, जब भी वो उसको वो दे रहा है कि मतलब इसके साथ ये होना है। बिल्कुल, कोई लोग मिल रहे हैं, जो भी जन मिल रहे हैं, कोई ना कोई कर्म का संस्कार रहा हुआ ही है, उसकी वजह से ही वो आपके सामने है। अच्छा, और एक प्रश्न और था कि जैसे आप बता रहे हैं कि पता चल गया उस बारे में, तो मतलब आप कुछ कर नहीं सकते उसके साथ कि मतलब मैं हेल्प करता हूँ कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो उस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करूँ? मतलब जैसे आज को इंसिडेंट हुआ तो मैं उसको सुन के बहुत हो गई कि मतलब मैं हार्ट में हो गई कि क्या करूँ, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और वो मेरे लिए सोचना इतना मुश्किल हो रहा है कि मैं जब भी उस थॉट में जाती हूँ तो वो थॉट में होता है कि यार कैसे हुआ ये, मतलब ये क्यों हो रहा है? तो उसका कैसे मेडिटेशन से हो सकता है, ध्यान से? जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप केवल मंगल मैत्री करें उसका। जब आप कुछ कर पाए तो आप उनके लिए कुछ प्रयास करके उनको हेल्प कर दें। जब तक हेल्प नहीं कर पाते तो यहाँ बैठे बैठे हम केवल मंगल मैत्री करें, उदास नहीं हो, खिन्न ना हो, क्योंकि वो दुखी चीज उनको और दुखी करेगी। हम तुम के लिए केवल मंगल मैत्री में, उनका भला मेरा भला, सब रोम रोम से भावना है जो अपन मंगल मैत्री रोज करते ही। अच्छा, और इसमें मतलब इसको सोचने में कर्म बन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल बनेंगे। अगर हम आर्त ध्यान करेंगे अभी कहीं कुछ करते हैं तो आर्त ध्यान से हम कहीं ना कहीं वही एनर्जी हम उनको भी दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, एकदम शांत हो जाइए। पहले तो एकदम शांत हो जाइए, क्योंकि शांति से ही हम शांति फैला पाएंगे। अगर हम खुद ही अशांति में आ जाएंगे भीतर तो हम अशांति ही प्रकट कर पाएंगे। पूर्ण रूप से शांत हो जाइए, तो तब आप जाके उनको सो आर्त ध्यान तो जैसे अभी भाविका ने लिखा थी, अभी थोड़ी इमोशनल हुई, ठीक है, तो वो तो हो गया आर्त ध्यान। अब आप समझिए कि वो पूरा ही समझो अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है बहुत गहरे रूप में दुखी, और एकदम ही आप समझिए एकदम गहराई में चले गए उस चीज में। और उसके अलावा आप देखते हैं ना बहुत सारे जन कभी किसी घर पे डेथ हो जाती है, तो अभी वो लोग शुरुआत में तो कुछ लोग होते हैं हाँ थोड़ा बहुत रोना धोना करते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो लोग रोते ही रहते हैं, उनको होश ही नहीं होता, 4 दिन पता नहीं कितने दिन उसी भावों में ही रहते हैं, उनको हर जगह वो चीज रहती है। मतलब इंटेंसिटी एकदम तीव्र हो जाती है वो आर्त ध्यान। जब वो स्टेज एकदम इंटेंस हो जाती है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता, तब हो जाता है रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान के अंदर ज्यादा आती है हिंसा, क्रूरता के परिणाम ज्यादा होते हैं। बट जब से अगर जैसे भाभी रोई अभी, तो वो तो आत्मा की कैटेगरी में हो गया। बट अगर वो जिस पर्सन के कारण रोई उसके बहुत द्वेष आने लग गया, बहुत ज्यादा क्रूर परिणाम आने लग गए, तो वो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में चल जाएगा। मतलब उस सामने वाले के लिए बहुत इंटेंसिटी हाई होना वो तो है, और गुस्सा, हिंसा, ये सब इमोशंस वाली जो पीक हो जाते हैं ना, वो जाते हैं। बट जैसे अभी आपने मान लो अपने सामने कोई सिचुएशन आ रही है, तो अगर जैसे किसी को मतलब तकलीफ है, अपन को लग रहा है कि हाँ उसको तकलीफ है, तो और अपन उसके लिए अपन एक्चुअली अपन कुछ करना चाहते हैं बट अपन कर नहीं पा रहे। ऐसे देखा जाए तो हम उसके साथ मतलब अगर हम ऐसे देखा जाए तो अगर हम उसके साथ थोड़ा बह रहे हैं तो वो आर्त ध्यान क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम एटलीस्ट उसको समझने का प्रयास तो कर रहे हैं ना। अगर हम उसकी भावनाओं में उसको फीलिंग ही नहीं आएगी तो फिर हम उसको मदद करने का ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर वो आर्त जाएगा। हाँ, वो आर्त ध्यान नहीं है। हम क्या कह रहे हैं वो आर्त ध्यान? एकदम सही है आपकी बात कि दुखी को देख हृदय में
मेरे प्रेम उमड़ आवे। दुखी जनों को देख, हमारे तो मेरी भावना में आता है दुखी जनों को देख में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो दुखी जनों को देख के तो मेरा रोम रोम करुणा से भरपूर हो जाना चाहिए। मैंने अभी शायद आपको सेशन मीडिया कभी बताती है कि अलग अलग टाइप के आंसू होते हैं, है ना। हमारे कोई जो आंसू होते हैं वो अच्छे होते हैं। एक आंसू कौन सा होता है? एक होता है करुणा का आंसू, एक होते हैं पश्चाताप के आंसू, एक होता है वैराग्य का आंसू। ये सब जो आंसू होते हैं ना, ये जो अश्रा बहती है, ये बड़ी अच्छी है, इनको बहने दीजिए। और एक होते हैं कृतज्ञता के आंसू। 4 प्रकार के आंसू बता दिए आपको, कृतज्ञता के आंसू, पश्चाताप के आंसू और करुणा के आंसू और वैराग्य के आंसू। ये चारों आंसू बहुत बहाओ, अच्छी बात है, जितने बहेंगे अच्छी है, बहुत कर्म करेंगे। पर क्या होता है कि जब हम ये किसी का दुख देते हैं तो हम क्या, हमारे जैसे थोड़े कमजोर जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि वो दुख को देख के हम लोग स्टेबल नहीं रह पाते और जल्दी हम राग द्वेष में आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महक रो रही है, अब महक रो रही है और महक को देख के महक अटैचमेंट है, तो महक जब रोती है तो महक को किसने रुलाया जी, उसके लिए मेरे मन में क्या आने लग जाता है? द्वेष आने लग जाता है। और द्वेष आते ही आर्त ध्यान होने लग जाता है, और वही आर्त ध्यान आगे बढ़ के शायद रौद्र ध्यान भी शुरू हो जाता है जी। तो इसलिए बाकी आप दुख देख के करुणा है, अरे क्यों रो रही है, ऐसे आप देखें अधर्मी को देख के हमारे दिमाग, हमारे रोम रोम में हो जानी चाहिए करुणा फीलिंग, अरे क्या कर रहा है। इसलिए महाराज साहब कहते हैं कई बार कि कोई क्रोध कर रहा है तो वो टाइम ये भावना भाई, अरे क्रोध कर रहा है, कि कितनी उस पर करुणा आनी चाहिए। वो कोई आप पे कोई पाप की क्रिया कर रहा है, हिंसा का कार्य कर रहा है, तो उस पर करुणा आनी चाहिए कि इसकी क्या आगे भोग होने वाले हैं, उसको क्या पीड़ा होने वाली है, कितना वो कर्मों का बंधन कर रहा है। ये देख के मेरे मन में करुणा के भाव आ जाने चाहिए, ना कि द्वेष के आने चाहिए। तो जैसे कि मान ले हमने कोई गलती कर ली फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद हमें मतलब उसका पछतावा होता है, और हम मतलब उसको सोचते हैं कि यार मतलब क्यों मुझसे ऐसी गलती हुई, तो वो तो पश्चाताप ही हुआ ना, वो आर्त ध्यान की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। नहीं, सही है, वो तो अच्छा है, वो तो होना चाहिए, धर्म ध्यान की कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है आगे। हाँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं किसी ने ऐसा बोला था, बोले कि आप उसको बार बार सोच के अगर ऐसे सोचते रहते तो वो आर्त ध्यान की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए मैंने कहा कि एक्चुअली एक बार कंफर्म कर लूं ऐसा। मतलब आप अगर बार बार कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे प्रायश्चित एक बार हमने कर लिया, प्रायश्चित में क्या होगा, जो मैंने मेरे दोष देखे, तो दोषों को देख के मुझे लगेगा कि अरे मैं कितना पापी जीव हूँ, मैंने क्या क्या किया है, मैंने कितनी गलतियां करी है, और उसको लेके हमको तत्परता आ जाएगी, दोष को निकालने में अंदर में एक झटपटाहट आ जाएगी, मेरे को अब दोष मुक्त होना है। दोष मुक्त होने के लिए मैं कोई गुरु भगवान के पास जाता हूँ, कोई अच्छे श्रावक के पास जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैंने ये पाप किए हैं, और उनसे प्रायश्चित ले लेता हूँ। जब आप प्रायश्चित ले लेंगे तो आपको बार बार वो विचार लाने की जरूरत ही नहीं, आपके आएगा ही नहीं। वो तो एक बार पूरा अगर बाहर निकल जाता है तो फिर वैसे भी नहीं आता है उतना। अगर बार बार वापस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं द्वेष की परंपरा, वो दोष मौजूद है अंदर, वो कहीं ना कहीं संस्कार आपके मौजूद है थोड़े, तो जैसे ही वो वापस आए, वापस उससे बहुत आभार, बहुत क्षमा याचना करें उस चीज से, और उससे मुक्त हो जाए उस चीज से। जी जी, ओके, थैंक यू भैया, है ना। जी जी। हाँ, सौरभ ने भी आप लोग आपके लिए दे दिया है। संगम देव के लिए भगवान महावीर की आंखों में भी करुणा के आंसू आ गए थे जब वो 6 माह तक उपसक देने के बाद क्षमा याचना करके जाने लगा। बिल्कुल। तो और सेम जब उनके कानों में जब कील ठोक रहे थे ग्वाला जब कील ठोक रहा था, तब भी उनके आंसू उनके खुद के दर्द के कारण नहीं निकल रहे थे, वो इस करुणावश निकल रहे थे कि अब इस ग्वाले का क्या होगा, ये आगे जाके कैसी दुर्गति में जाएगा, तो वो भी उनके करुणा के आंसू ही निकले थे। तो वो तो अच्छा है, सिंपैथाइज करना, एम्पैथाइज करना, जितने हीलर्स होते हैं, जितने काउंसलर्स होते हैं, कोच होते हैं, वो यही करते हैं, या जो सुनने वाले होते हैं वो सब यही करते हैं। आप देखेंगे जितने दुख है ना, वो तो आधे शेयर करने से या किसी की बात सुन लेते हैं ना, तो वैसे ही निकल जाते हैं। पावर वो तो अच्छा ही है, एम्पैथाइज करना, सिंपैथाइज करना, बट उससे अटैच होके किसी के लिए राग द्वेष की भावना आना, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की कैटेगरी में हो गया। सो आई गेस इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है, तो और कोई जिज्ञासा नहीं है, तो हम यहाँ ही इस सेशन को विराम देते, हम